कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर की वारदात के बाद सीबीआई की पूछताछ में आरोपी संजय रॉय लगातार कई हैरान करने वाले खुलासे कर रहा है। इसी कड़ी में अब पता चला है कि लेडी डॉक्टर की हत्या से पहले आरोपी संजय ने जमकर शराब पी और उसी रात को एक नहीं बल्कि 2 रेड लाइट एरिया में गया। इसके अलावा उसने उसी रात और भी कई महिलाओं के साथ वहशियाना हरकत करने की कोशिश की, जिसके बारे में हमारे संवाददाता ने खुलासा किया है और ग्राउंड पर जाकर सारी सच्चाई बाहर निकाली है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर कोलकाता की सोनागाछ एरिया पे, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रेड लाइट एरिया है। और इसी जगह पर पिछले 9 अगस्त रात में आया था संजय। कौन है संजय? जो कोलकाता की महिला डॉक्टर हत्याकांड में जिसको गिरफ्तार की गई थी, इसको गिरफ्तार की थी कोलकाता पुलिस ने। वो संजय हत्या करने से पहले इसी सोनागाछी में आए थे। उस दिन रात शराब पीने के बाद उसके साथ और एक कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर को लेकर, जिसका नाम है सौरभ भट्टाचार्य, जो भी कोलकाता पुलिस की सिविक वॉलंटियर में काम करता है और वो 4th बैटालियन में पोस्टेड थे, उसी को लेकर इस सोनागाछी में आया था संजय। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है कि संजय और सौरभ उस रात आरजीकर हॉस्पिटल के बगल में बैठ के शराब पिए थे, रात करीबन 11:30 से 12 बजे तक। इसके बाद सौरभ और संजय एक साथ मिलकर इस सोनागाछी एरिया पे आए थे। 2 लोग, जो जैसे जानकारी मिल रही कि सौरभ जो दूसरा सिविक वॉलंटियर है कोलकाता पुलिस के, वो अंदर गया था और संजय बाहर खड़ा था। इसके बाद यहां से निकल के दूसरी रेड लाइट एरिया पे गया था संजय और सौरभ, जो कि दक्षिण कोलकाता की चेतला एरिया है। चेतला इलाका में और एक रेड लाइट एरिया है। ये सोनागाछी है एशिया की सबसे बड़ी रेड लाइट एरिया। और दूसरी जो रेड लाइट एरिया है कोलकाता में ही, लेकिन वो है दक्षिण कोलकाता में, वो है चेतला एरिया। वो चेतला इलाका में 2 लोग गए थे रात करीबन 1 से 1:30 बजे तक। वहां भी जो जानकारी आ रही है, वहां भी सौरभ भट्टाचार्य, कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर, वो अंदर गया था और उसी दौरान बाहर खड़ा था संजय, जिसको गिरफ्तार की गई थी। इस संजय बाहर जब खड़ा था, उस वक्त रास्ता से गुजरने वाली एक लड़की को देखती छेड़छाड़ शुरू कर दिया था ये संजय, क्योंकि संजय पहले से ही ऐसे ही मानसिकता उसका था। ऐसे ही कहा जा रहा है उसका मानसिकता बिल्कुल भी विकृत था, क्योंकि मर्डर करने से पहले, रेप करने से पहले वो 2 रेड लाइट एरिया पे गया था और वहां भी कुछ लड़कियों को छेड़छाड़ शुरू कर दिया था संजय ने। ऐसा जानकारी आ रहा है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला है कोलकाता पुलिस को, क्योंकि कोलकाता पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी आ रही है, उस रात का पूरा सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई थी और उस सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखा गया कि चेतला एरिया पे रास्ता में खड़ा होके रास्ते से गुजरने वाली लड़कियों को छेड़छाड़ करते हुए संजय का सीसीटीवी फुटेज मिला था कोलकाता पुलिस को। जैसे जानकारी है कि उसके बाद चेतला एरिया से 2 लोग एक साथ मिलकर चला गया था आरजीकर हॉस्पिटल में। तब रात था 3:30 बज गया था, ऐसा ही कुछ टाइम था। उस वक्त 2 लोग एक साथ घुस गया था आरजीकर हॉस्पिटल। आधी रात में 2 सिविक वॉलंटियर, जो कोलकाता की उस सरकारी हॉस्पिटल का कोई नहीं है, कोई भी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सिविक वॉलंटियर जो कि कोलकाता पुलिस में भी नहीं है, सिर्फ सिविक वॉलंटियर है, जिन लोगों का काम है सिर्फ पुलिस को कोऑपरेट करना, पुलिस के साथ काम करना, उन लोगों को मदद करना, वो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट में। डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर कि मैं पुलिस इन लोगों से कोई सहारा नहीं लेता है जनरली। सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सिविक वॉलंटियर को काम में लगाया जाता है कोलकाता पुलिस की तरफ से, बंगाल पुलिस की तरफ से। इसीलिए सिविक वॉलंटियर का पोस्ट है। लेकिन फिर भी एक सरकारी हॉस्पिटल में आधी रात 3:30 बजे 2 सिविक वॉलंटियर जब शराब पिए थे, उसके बाद वो लोग घुस गए, किसी ने नहीं रोका। इसके बाद सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, जो सौरभ है वो घुस गया था सर्जरी की वार्ड में, क्योंकि वहां पे सौरभ की भैया एडमिटेड थे पहले से। लेकिन जो संजय है उसने सीधा चलेगा ट्रॉमा केयर यूनिट में। ऐसे ही जानकारी मिला है हमें कोलकाता पुलिस की तरफ से कि संजय उस रात सेमिनार हॉल पहुंचने से पहले गया था एक ट्रॉमा केयर यूनिट पे, जहां पे एक ऑपरेशन थिएटर भी है। वहां पे जाके ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन घुस नहीं पाया, क्योंकि उस आधी रात में ऑपरेशन थिएटर बंद थी और अंदर अंधेरा थी। इसलिए संजय ने बाहर निकल गया और फिर से तब टाइम था
3:50 और इसके बाद 4:03 जब है टाइम, उस वक्त संजय को दिखा गया इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए। जो इमरजेंसी बिल्डिंग के बिल्कुल 3rd फ्लोर पे है वो सेमिनार हॉल, जिस सेमिनार हॉल के अंदर ये हत्याकांड हो गई थी, जिस सेमिनार हॉल के अंदर ये वारदात हुई है, जिस सेमिनार हॉल के अंदर वो महिला डॉक्टर को हत्या करके बलात्कार करके हत्या की गई, वो सेमिनार हॉल है आरजीकर हॉस्पिटल के बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड के 3rd फ्लोर पे। उस इमरजेंसी वार्ड में घुसते हुए दिखा गया संजय को सीसीटीवी फुटेज में। तब टाइम था 4:03। उस वक्त उसने सीधा 3rd फ्लोर में चढ़ने के बाद सीधा घुस गया सेमिनार हॉल, और सेमिनार हॉल में उस वक्त सो रही थी वो महिला डॉक्टर। वो काफी परेशान थे क्योंकि 3 दिनों से लगातार ड्यूटी चल रही थी उनके, और रात में काफी टायर्ड भी थी। डिनर करने के बाद कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद सो गई थी वो महिला डॉक्टर, और उस वक्त संजय ने अंदर घुस गया और महिला डॉक्टर को बलात्कार की गई, हत्या की गई। ये केस सीबीआई के हाथ में सौंप दी, इसलिए डॉक्टर संदीप घोष कोलकाता पुलिस के पास नहीं हाजिर हुआ। लेकिन डॉक्टर संदीप घोष की जो रोल है, जो भूमिका है, इसके अभी जांच शुरू हुई है, जबकि सीबीआई लगातार 7 दिनों से उनको पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की तरफ से उनको बुलाया जा रहा है। तब ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक सीट बनाया गया, इस एक 4 मेंबर की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया, जिस इन्वेस्टिगेशन टीम हेड कर रहे हैं एक आईजीपी रैंक के ऑफिसर डॉक्टर प्रणब कुमार। इसके अलावा 2 डीआईजी भी हैं, डीआईजी मुर्शिदाबाद शाहिद वकर रेजा और डीआईजी सीआईडी वेस्ट बंगाल शोमा दास मित्रो। इनके अलावा एक एसपी रैंक के ऑफिसर भी है इंदिरा मुखर्जी, जो कि कोलकाता पुलिस की डीसीपी सेंट्रल। ये जो सीट बनाया गया है 4 मेंबर की, ये सीट अभी संदीप घोष के खिलाफ जांच करेगी, लेकिन उससे पहले सीबीआई की रडार में है डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका। आपको बता दें कि कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस लगातार उलझता जा रहा है। सीबीआई लगातार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और आरोपी संजय से पूछताछ कर रही है, जिसमें इन दोनों के बारे में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। इसके अलावा शुक्रवार यानी कि 23 अगस्त को संजय रॉय की सियालदह कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर में लोगों ने जमकर हंगामा काटा और संजय रॉय को फांसी देने की मांग की। फिलहाल संजय रॉय को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और सीबीआई लगातार इस केस की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।